हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन फोरियर सीरीज पे लेकर के आया हूँ। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस समेशन ऑफ -1 टू पावर n cos n x फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेनी है? x इज ग्रेटर देन -पाई एंड लेस देन पाई, और इसको है सो दैट ये पार्ट और ये पार्ट भी दिखाना है। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन देता हूं। लेट एफ एक्स इक्वल टू, इस वाले पार्ट को एफ एक्स मान लिया, एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास में फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी बच्चों? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और हमारे पास में प्लस समेशन ऑफ बी एन साइन एन एक्स फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब देखिए बच्चों, एफ एक्स हमारे पास में एक्स स्क्वायर है। ये देखिए एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास में एक्स स्क्वायर है। एफ ऑफ माइनस एक्स टू द होल पावर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स। देखो बच्चों, हमारे पास में एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आया। सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया? इज एन इवन फंक्शन। ये बच्चों इवन फंक्शन हो गया। अब मैं ए नॉट फाइंड आउट करता हूं। ए नॉट 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम -पाई टू पाई। ये बच्चों देखो, तो यहां क्या हो जाएगा? 1/पाई एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर डी एक्स -पाई से पाई। ये अगर बच्चों क्या होता था हमारे पास में, सिंस एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में -पाई से पाई है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास में इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये बच्चों देख लेता हूं, ये दिखाई दे रहा है या नहीं? हाँ बच्चों देखो, कुछ पार्ट छिप रहा है। तो क्या लिखना है इसके लिए? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाता था बच्चों? ये हमारे पास में, और अगर बच्चों आप लोग नहीं चाहते हो देखना इवन है या ऑड है तो मत देखिएगा। क्या करिएगा? करते ही चले जाइएगा, मत। कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए 1/पाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की अपॉन 3, लोअर लिमिट -पाई, अपर लिमिट पाई, क्या हुआ? 1/3 पाई। पहले अपर लिमिट पुट करें, पाई क्यूब माइनस
लोअर लिमिट पुट करें, ये 1/3 पाई, ये पाई क्यूब, और ये देखें बच्चों माइनस पाई क्यूब, और इस ब्रैकेट को खोलने से प्लस पाई क्यूब। तो ये क्या हो गया, 2/3 पाई इंटू पाई क्यूब। इस पाई से ये पाई कैंसिल हुआ, पाई स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर बाई 3 आया। क्या आया बच्चों, 2 पाई स्क्वायर बाई 3 आया। ये नॉट हमारे पास में क्या आया, 2 पाई स्क्वायर बाई 3 आया। तो सही बच्चों, अब आगे करते हैं। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों an बच्चों फाइंड आउट करेंगे। an 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ fx क्या था, एक्स स्क्वायर कॉस nx, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई तक। तो बच्चों देखो 1/पाई इंटीग्रेट करते हैं चेन रूल लगा। चेन रूल में बच्चों क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यू को एज इट इज, बी का इंटीग्रेशन को b1 से सबस्क्रिप्ट में दिखाया, u का डिफरेंशिएशन को u1 से दिखाया, और b1 का इंटीग्रेशन को b2 से दिखाया। यहाँ बच्चों फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, फिर प्लस u1 का डिफरेंशिएशन u2 और b2 का इंटीग्रेशन b3। इस प्रकार से तब तक चलते चले जाएंगे जब तक डिफरेंशिएशन वाली टर्म हमारे पास में क्या नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए, क्योंकि उसके बाद हमारे पास में हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, cos nx का हमारे पास में इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, माइनस फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये बच्चों, और sin nx का इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n आया, और एक n ऑलरेडी था तो ये n स्क्वायर हो गया, माइनस अब प्लस आएगा फॉर्मूले में 2x का डिफरेंशिएशन 2 और इसका इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, और एक n स्क्वायर है तो n क्यूब, माइनस पाई से पाई तक। तो बच्चों देखें, अब अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो देखो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई अप टू साइन n पाई, और आगे भी सब क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हमारे पास में ये टर्म क्या हो जाएंगे, अपर लिमिट रखने पर ये टर्म जीरो हो जाएगी और ये टर्म जीरो हो जाएगी, बचेगी क्या, तो ये जीरो हो गई माइनस ये बची 2 पाई माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया बच्चों, और cos n पाई, cos n पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos n पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n, तो -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर, ये वाला बचा अपॉन n स्क्वायर ये, और ये वैल्यू रखने पर ये जीरो हो जाएगी, प्लस 0 माइनस पाई रखने पर, तो माइनस पाई रखने पर देखो स्टूडेंट्स, x के स्थान पर साइन एन एक्स है, माइनस पाई रखें, साइन n माइनस पाई, तो ये साइन माइनस n पाई
इज इक्वल टू माइनस साइन एन पाई, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब ये एन पाई आ गया और एन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो ये जीरो हो जाएगी। माइनस लोअर लिमिट ये जीरो हो गई, इसी प्रकार से ये भी जीरो हो जाएगी। यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन बच्चों यहां देखिए ये 2 इंटू माइनस पाई, तो 2 इंटू माइनस पाई ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई। तो माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन वैल्यू रखने पर ये माइनस 2 पाई हो गया, माइनस 2 पाई। और यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में cos n माइनस पाई इज इक्वल टू cos माइनस एन पाई, और ये बच्चों cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो माइनस 1 टू द पावर n आ गया, ये माइनस 1 टू द पावर n आ गया, माइनस 1 टू द पावर n आ गया, यहाँ नहीं है बच्चों, ये है। और ये क्या हो गया, जीरो हो गया। ये लिमिट पुट कर ली, क्या आया, 1 अपॉन पाई। यहां देखिए बच्चों माइनस 1 की पावर n, और यहां बच्चों पुट कर रहे थे तो हमारे पास में अपॉन n स्क्वायर ये आएगा। देखिए ये क्या हुआ, माइनस 1 की पावर n 2 पाई अपॉन n स्क्वायर ये, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस 1 टू द पावर n 2 पाई अपॉन n स्क्वायर। और इसे सिंपलीफाई करें तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, माइनस 1 की पावर n इंटू 2 पाई बाई n स्क्वायर का, और ये अपॉन पाई चल रहा है, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ए एन क्या आया बच्चों निकल करके, ए एन 2 टू द 4 माइनस 1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर। ये 4 है बच्चों, कंफ्यूज ना होइएगा, 4 ये 2 टू द 4 और पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, ये हमारे पास में आ गया। एक बार फिर से निगाह मान लेते हैं, ये जीरो और ये जीरो, हमारे पास में यहां वैल्यू रखेंगे माइनस माइनस प्लस 2 पाई माइनस 1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर, ये आ गया। और यहां जब माइनस पाई पुट करेंगे तो बच्चों प्लस देखें बच्चों, जब हाँ सही, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास में। अब हम आगे इसके लिए क्या करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, देख लेते हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों, सब कुछ ओके चल रहा। एन की वैल्यू हमारे पास में बच्चों क्या आई, ये एन की वैल्यू जब यहां पुट करेंगे, तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स थोड़ा सा एरर नजर आ रहा है। हाँ यहाँ ये 4 है और अपॉन यहां पर n स्क्वायर है,
ये क्वेश्चन है करेक्ट। तो देखिए बच्चों, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। अब क्या करेंगे, अब बच्चों बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या करते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा इवन और ऑड का भी हम जो यूज बता रहे थे वो भी हम थोड़ा सा लग रहा है हमें इसी वीडियो में बता देना चाहिए आपको। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द होल पावर 2, तो ये एक्स स्क्वायर आया, तो ये एफ ऑफ एक्स आया। तो हमारे पास में सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये शो कर रहा है हमारे पास में एफ एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। एफ एक्स कैसा बच्चा आ गया, इवन फंक्शन आ गया। तो हम ए नॉट फाइंड आउट करें, फिर से फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। 1/पाई फ्रॉम माइनस टू पाई तक इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो बच्चों, इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू पाई इक्वल टू, अब क्या हो जाए स्टूडेंट्स, हमारे पास में ऐसा हो जाए, इसे थोड़ा सा इधर उतार लेते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यहाँ आती है, सिंस देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू पाई इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्या हो जाता, अगर इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन, तो ये डबल हो जाएगी वैल्यू, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई तक रहेगी एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और स्टूडेंट्स इफ एफ ऑफ एक्स बच्चों क्या रहा है, इज ऑड, ऑड फंक्शन हो, तो ये 0 हो जाएगी। तो ऑड फंक्शन के केस में निकालेंगे। तो हमारे पास में ये कैसा है, एफ एक्स कैसा है, इवन है, तो इसके लिए क्या निकाल देंगे, तो हम यहां अप्लाई कर देते हैं, ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सक्यूज मी, इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में फ्रॉम 0 टू पाई। ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। आगे देखें बच्चों, 1/पाई था ऑलरेडी, तो ये 2/पाई एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से लेकर के पाई तक। तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, पाई रखेंगे तो पाई क्यूब, तो 2 क्यूब अपॉन 3 पाई, और ये हो जाएगी ए नॉट की वैल्यू, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, 2/3 पाई स्क्वायर। तो देखो बच्चों यही तो आए, तो ये बिल्कुल सही आया। अब हम यही वर्क किसमें कर सकते थे, ए नॉट फाइंड आउट करते समय कर सकते थे, ए एन फाइंड आउट करते समय कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको।
ए एन हमने पहले जैसे निकाला वैसे भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एन इक्वल टू 1/पाई एफ ऑफ एक्स और कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस पाई से पाई तक। और ये क्या है हमारे पास में, देखिए, लेट g ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ x cos nx, g ऑफ माइनस x इक्वल टू एफ ऑफ माइनस x cos n इंटू माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अभी हमारे पास में आया एफ ऑफ एक्स और cos माइनस एन एक्स हो गया, ये cos एन एक्स आया। तो ये फिर से g ऑफ x आ गया लौट करके बच्चों, क्या आया, g ऑफ x। तो हमारे पास में जब g ऑफ x आ गया, इसे एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं 1/पाई और इसे g ऑफ x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये कर सकते हैं। g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू g ऑफ x, तो हमारे पास में क्या कर सकते हैं, देखिए, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx क्या हो जाएगा, देखिए, इफ g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू g ऑफ x, जो कि आया, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू पाई हो जाएगा बच्चों। अगर ये ऐसा आता g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स, तो ये बच्चों 0 हो जाता, और ऐसा आया नहीं, g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स आया नहीं, हमारे पास तो ये आया, देखो ये आया। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू 1/पाई एज इट इज ना, इसके स्थान पर क्या लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ g ऑफ x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में फ्रॉम 0 टू पाई। अब बच्चों वैल्यू पुट कर लेते हैं 0 टू पाई। g ऑफ x क्या था, g ऑफ x था f ऑफ x cos nx, f ऑफ x cos ऑफ nx, और बच्चों आगे देखें 2/पाई f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर cos nx का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में फ्रॉम 0 टू पाई, 2/पाई इंटीग्रेट करते हैं, x स्क्वायर एज इट इज, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, फिर माइनस फॉर्मूले में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और sin nx का इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n, तो इसके इंटीग्रेशन से आया और एक n ऑलरेडी था तो n स्क्वायर हो गया, प्लस अब 2x का डिफरेंशिएशन 2 रह गया और माइनस cos nx का इंटीग्रेशन sin nx, और एक बच्चों n और आ गया अपॉन में, तो n क्यूब हो गया, और ये हमारे पास में 0 से पाई
अब लिमिट पुट करते हैं। हम क्या पुट करें, पहले पाई पुट करें। तो देखो बच्चों, पाई अपर लिमिट पुट करने पर हमारे पास में साइन एन पाई ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन एन पाई ये 0 हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 2/पाई ये टर्म 0 हो गई, और हमारे पास में ये टर्म 0 हो गई। ये क्या बची, x के स्थान पर पाई रखेंगे, माइनस 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 प्लस हो गई 2 पाई, और cos n पाई इक्वल टू -1 टू द पावर n हो जाएगा। -1 टू द पावर n अपॉन क्या है बच्चों, n स्क्वायर। तो इससे हमारे पास में bn क्या निकल करके आ गया, देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर। तो देखो यही तो आ रहा था, जब ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो। अब देखो बच्चों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हमारे पास में अब हम bn फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, bn कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। bn इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x साइन nx विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम -पाई टू पाई, ये इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए h ऑफ x मान लो, यहां पर h ऑफ x लेट f ऑफ x साइन nx। बच्चों देखिए h ऑफ -x f ऑफ -x इक्वल साइन ऑफ n इंटू -x। तो h ऑफ -x बच्चों होता क्या है कि अगर प्रॉपर्टीज का यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ऑड फंक्शन आ जाए, और उस केस में आपको इंटीग्रेट करना ही ना पड़ेगा, 0 आ जाए। तो देखो इसीलिए ये कर रहा हूं, f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x अभी देखा था, और साइन ऑफ ये क्या हो गया, -nx, ये क्या हुआ -sin nx, और ये बच्चों हुआ -sin nx, और इससे ये माइनस पहले आ गया f ऑफ x sin nx, और ये बच्चों -h ऑफ x आया। इससे क्या पता चला, h ऑफ x इज ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो देखो बच्चों, bn की वैल्यू निकालनी ही नहीं पड़ेगी और सॉल्व हो गई। 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ, इसके लिए h ऑफ x माना तो h ऑफ x लिख दें dx -पाई से पाई। अब देखें आगे प्रॉपर्टी लिख दें, इंटीग्रेशन h ऑफ x का x के रेस्पेक्ट में -पाई से पाई तक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 2 टाइम्स ऑफ h ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, ये 0 से पाई हो जाता है। इफ h ऑफ -x इज इक्वल टू h ऑफ x आता, बल्कि ये है नहीं, तो हमारे पास में इफ h ऑफ -x इक्वल टू -h ऑफ x, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। बच्चों ये देख लेता हूँ ये सही दिखाई दे रहा है या नहीं।
बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, मैं उतारता चला जाता हूँ और अभी तो बच्चों दिखाई दे रहा है। तो ये 0, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, 0 हो गया bn की वैल्यू। तो bn हमारे पास में बच्चों क्या निकल कर आया, bn बच्चों 0 निकल करके आया। अब हमने सब फाइंड आउट कर लिए वैल्यूज a0, an और bn की। अब ये वैल्यूज क्या कर देते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों। इसे ले लेता हूँ फर्स्ट, इसे ले लेता हूँ सेकंड, इसे ले लेता हूँ थर्ड और इसे ले लेता हूँ फोर्थ। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a0, an एंड bn, ये वैल्यूज a0, an, bn इन किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट कहां से पुट करेंगे, फ्रॉम a0 की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, सेकंड से। an की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, थर्ड से। bn की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, फोर्थ से एंड फोर्थ रेस्पेक्टिवली। ये तो बच्चों पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू a0। a0 क्या है, 2 पाई स्क्वायर बाई 3, 2 पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस समेशन ऑफ, देखिए an क्या है, ये है 4 to -1 to the power n अपॉन n स्क्वायर cos nx फ्रॉम n इक्वल टू 1 to n इक्वल टू इंफिनिटी प्लस bn की वैल्यू 0 पुट करने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और देखें 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3, ये 4 बाहर ले लें, समेशन ऑफ -1 टू द पावर n cos nx अपॉन n स्क्वायर फ्रॉम n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी। तो ये बच्चों क्या गई, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ये निकाल के दिखाना था। ये आ गया बच्चों। अब हमें क्या दिखाना है, हमें बच्चों जो है वो ये फर्स्ट रिजल्ट और फिर ये सेकंड रिजल्ट प्रूव करना है। तो फर्स्ट रिजल्ट के लिए प्रूव करने के लिए देखिए हमारे पास में, अब हम इसको एक्स स्क्वायर को देखिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसे सीक्वेंस की फॉर्म में बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4, क्या बच्चों 4, n की वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, -1 की पावर 1, तो माइनस हो गया, और cos n की जगह 1 पुट करा, cos x, तो cos x अपॉन 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस बच्चों क्या पुट करें, 2 पुट करें, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 हो गया, cos 2x अपॉन 2 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर कर देता हूं बच्चों, प्लस अब 3 पुट करेंगे तो -1 की पावर 3 माइनस आ जाएगा, cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर, इस तरीके से प्लस माइनस चलता रहेगा। ये हमारे पास में बच्चों, और देखिए बच्चों
हमारे पास में हम देखते हैं अभी तो देखो बच्चों, आगे ये करते हैं कि यही क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया है, तो इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देता हूं क्वेश्चन में से इतना पार्ट, और यही पार्ट रहने दीजिएगा। और मैं समझता हूँ समझ में आया होगा, यही इसका सोल्यूशन हो गया इसका। और सीरीज कहे तो आगे इस तरीके से बना करके दिखा दीजिए। और अच्छे बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।